डाला स्टार? इसमें लिखिए अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन। यदि x और y के बीच कोई ऐसा समीकरण दिया हो, यदि x और y के बीच कोई ऐसा समीकरण दिया हो जिसे y या x के लिए हल नहीं किया जा सके, जिसे y या x के लिए हल नहीं किया जा सके, हल नहीं किया जा सके, उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं, उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं, उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। हो गया? नई लाइन से लिखिए, अर्थात यहाँ किसी एक चर का मान, यहाँ किसी एक चर का मान किसी दूसरे, यहाँ किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के रूप में नहीं ज्ञात किया जा सकता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है? इतना लिख गया? इतना सबका लिख गया? जैसे हमने एक फलन लिखा, इधर देखो बेटा, साइन y बराबर log x प्लस y प्लस x, ये समीकरण लिख दिया। किसी एक चर का मान निकाल दो दूसरे चर के रूप में, किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल दो। निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर log के साथ क्या, log की वैल्यू क्या लिखी हुई है, और हमने बताया था कि जिस चीज़ का मान चाहिए वो एक ही बार होना चाहिए। जैसे x का मान चाहिए, आपको छोटे क्लास में क्या सिखाया गया था? छोटे क्लास में यही तो सिखाया गया था कि x का मान अगर निकालना है y के पदों में तो x एक तरफ होना चाहिए और सारे y एक तरफ होने चाहिए, y स्क्वायर प्लस y जो भी हो। इसमें इसको क्या बोलते हैं? x का मान किसके पदों में? यही तो बोलते हो। 9th क्लास में सबसे पहले यही सिखाया जाता है, समीकरण के बारे में बात जब करते हैं। यहाँ पर किसी भी चर का मान जिसका तुम्हारी इच्छा हो, चाहे x का चाहे y का, दूसरे चर के रूप में निकाल दो। x का मान जब निकालने चलोगे तो सब कुछ उधर भेजोगे, साइन y उधर रहेगा, ठीक है, प्लस का y उधर जाएगा, ठीक है, लेकिन log x भी तो उधर फेंकना पड़ेगा और log x उधर फेंक दोगे। तो हमने क्या कहा कि x का मान निकाल ले तो सारे x एक पास होने चाहिए। अब मान लिया तुम कह दो कि सर जी log x बचा लो, तो log x बचा लोगे, लेकिन x का मान कहाँ से आएगा? log x प्लस x का मान निकाल सकते हैं, केवल x का मान निकाल नहीं सकते। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए? देखो मान लीजिए बिटिया कुछ समस्या हो गई। मान लीजिए कि तुमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने का क्या कॉन्सेप्ट बताया गया?
सारे x एक पास होने चाहिए। log x प्लस एक्स, log x प्लस एक्स, y को उधर फेंकना पड़ेगा, माइनस का y प्लस साइन y, ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, किसका मान निकालना है? यहाँ क्या लिखा है, लेकिन हमको केवल x का मान चाहिए। अब क्या करोगे बताओ? हाँ, ये log की वैल्यू है तो क्या हुआ, लिखा तो चर यहाँ पर कौन सा है, तो ये log चर के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब क्या कर सकती हो बताओ? नहीं कर सकती हो, क्योंकि पढ़ क्या रही हो? अस्पष्ट फलन पढ़ रही हो। समझ गए? यहीं पर अगर हम ये कह दें, यहीं पर अगर हम ऐसे कह दें कि साइन y बराबर x log y प्लस वाई प्लस एक्स, क्या ये अस्पष्ट फलन है? ये नहीं है। पूछो कैसे? देखो हम बताते हैं। साइन y प्लस का y इधर भेज दिया माइनस y बराबर x, सारे x एक पास रखना है, x log y प्लस x, यहाँ से x कॉमन ले लो, साइन y माइनस y, यहाँ से x कॉमन ले लिया, log y प्लस 1, गुणे की चीज़ यहाँ से हटा के बटे में लिख दें, log y प्लस, निकाल दिया x का मान। तो क्या ये अस्पष्ट फलन है? नहीं, क्योंकि यहाँ किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के रूप में नहीं ज्ञात कर सकते हो, तुमने ज्ञात कर लिया, इसका मतलब यह अस्पष्ट फलन नहीं है। क्या अस्पष्ट फलन समझ में आया? जब आप पक्षांतर करोगे, आगे सीखोगे चलकर, एक चैप्टर पढ़ेंगे चलकर, चैप्टर नंबर 9, वहाँ पर यही कहानी है सब। क्या जब भी हमारे पास कोई अस्पष्ट फलन होगा तो हम क्या कर नहीं सकते हैं, वहाँ पर किसी एक चर का मान दूसरे चर की सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते। स्टार डालिए। अस्पष्ट फलन का अवकलन, इसमें लिखिए दिए हुए फलन में उपस्थित दो चरों में से किसी एक चर के सापेक्ष फलन का अवकलन कर देते हैं, दिए हुए फलन में उपस्थित दो चरों में से किसी एक चर के सापेक्ष फलन का अवकलन कर देते हैं और dy बटे dx या dx बटे dy को एक तरफ करके उसका मान प्राप्त कर लेते हैं, उसका मान प्राप्त कर लेते हैं। बताओ समझे कि नहीं समझे? यानी कि जब अस्पष्ट फलन दिया गया हो तो ये कतई कोशिश मत करना कि चलो x का मान निकाल लें, चलो y का मान निकाल लें। सीधे पहली लाइन से x के सापेक्ष या y के सापेक्ष अवकलन, जैसी कंडीशन हो, जैसा मान पूछे, dy बटे dx पूछे तो x के सापेक्ष अवकलन कर देना, dx बटे dy पूछे तो y के सापेक्ष अवकलन कर देना। अवकलन करने के बाद जितने dy बटे dx, मान लीजिए x के सापेक्ष कर रहे थे, जितने dy बटे dx बनेंगे उन सबको एक तरफ करके उसका मान निकाल दीजिए, क्वेश्चन खत्म। नहीं समझे? एग्जाम्पल देखो, हटाएं, ले गया। एक्सरसाइज 5G के हम लोग
एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर पाई। इसका अवकलन करना है। फिलहाल ये अस्पष्ट फलन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, dy बटे dx का मान बताओ। किसका मान बताओ? तो dy बटे dx पूछ रहा है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो x का 1, y का dy बटे dx, पाई का 0, तो dy बटे dx बराबर 1। खत्म। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए दूसरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, y बराबर नहीं y प्लस साइन y बराबर cos x। dy बटे dx यहाँ पर भी ज्ञात करना है, dy बटे dx। कैसे ज्ञात करोगे? कुछ करना ही नहीं है, पहली लाइन से x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx, साइन y का cos y। एक चीज भूलोगे, हाँ, साइन t का cos t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, cos x का माइनस साइन x। dy बटे dx क्या कर लोगे? 1 प्लस cos y बराबर माइनस साइन, गुणे की चीज dy बटे dx माइनस का साइन x बटे 1 प्लस cos y। देखिए हम लोग अस्पष्ट फलन पढ़ रहे थे, जिसका एग्जाम्पल नंबर पहला बता दिया था, दूसरा बता दिया था। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है y बराबर x की पावर y, देन प्रूव डेट। क्या प्रूव करना है? x dy बटे dx बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई लॉग x। चलिए, चर की पावर चर है, हाँ ये हो चुका है क्या? चलो बता देख लो, लिखना मत, समझ लो। लॉग लेने पर तो क्या बन जाएगा? लॉग y बराबर, लॉग लोगे तो y आ गया जाएगा, डायरेक्ट एक लाइन कम कर रहे हैं, y लॉग x, x के सापेक्ष अवकलन, लॉग y का 1/y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, फंक्शन इंटू फंक्शन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। बोलो मत बेटा, बोलो मत, हाँ बुलाओ इधर। 1/y डी वाई बटे डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स इंटू लॉग एक्स बराबर वाई बटे एक्स। डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लो, 1/y माइनस लॉग एक्स बराबर वाई बटे एक्स, बट्टे की चीज़ गुणे में एक्स डी वाई बटे डी एक्स, एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर इसकी इधर गुणा 1 माइनस वाई लॉग एक्स बटे वाई, बट्टे की चीज़ गुणे में, तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर। ये तो इधर बुला लिया तुमने, तो ये क्या बचा है यहाँ पर? 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यही चाहिए क्या? बस आ गया, इसमें क्या था? कुछ नहीं। चलो नोट मत करना क्योंकि ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, तो सिद्ध करो, देन प्रूव डेट। क्या प्रूव करना है? डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे
साइन ए। चलो इसका बहुत अच्छा तुमको एक जुगाड़ बताते हैं। क्या करो, यहाँ से आप x का मान निकाल लो। x बराबर साइन ए प्लस वाई बट्टे में जाएगा, x का मान निकाल लो तो ये बट्टे में जाएगा साइन y बटे साइन ए प्लस वाई। वैसे तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है क्योंकि dy बटे dx है, लेकिन हम यही आपको जुगाड़ बता रहे हैं, आप y के सापेक्ष अवकलन करो। किसके सापेक्ष अवकलन करो? y के सापेक्ष। y के सापेक्ष अवकलन x का dx बटे dy, फंक्शन बटे फंक्शन, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, साइन y का कॉस y माइनस हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, साइन t का कॉस t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, a का 0 y का 1, 1 से गुणा करने का कोई मतलब है नहीं। बताओ यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब जरा ये पढ़कर देखो क्या बन गया। dx बटे dy साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बन गया, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस वाई माइनस बी, बी का मान कितना है? वाई बटे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई माइनस वाई कट गया, तो dx बटे dy का मान क्या आ गया? साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लिखो। तो dy बटे dx क्या होगा? व्युत्क्रम कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। यही था जुगाड़, छोटा सा क्वेश्चन लग गया, समझ गए? ये ट्रिक है बेहतरीन, ऐसे लगाओ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ लेकिन उसमें एक कहानी नहीं बना दी, इसलिए उसकी वजह से लगाना पड़ रहा है। लिखा हुआ है साइन वाई बराबर x कॉस ए प्लस वाई, तो सिद्ध करना है, देन प्रूव डेट dy बटे dx बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे कॉस ए। एक बात और सिद्ध करनी है, तथा dy बटे dx कॉस ए है जब x का मान 0 बोला है। ये दो चीज़ें सिद्ध करनी है एक ही प्रश्न में। तो ये वाली कहानी तो जस्ट अभी पढ़कर आए हैं, बता देते हैं फिर भी। हाँ, क्या करना होता है? x का मान निकाल लेना होता है। x बराबर साइन y बटे कॉस ए प्लस वाई, y के सापेक्ष अवकलन dx बटे dy, हर का वर्ग कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, हर इंटू अंश का अवकलन साइन y का कॉस y माइनस
अंश इंटू हर का अवकलन, कॉस टी का माइनस साइन टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा ए प्लस वाई का 1, ए का 0 वाई का 1। पूछ लो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? फॉर्मूला बन गया dx बटे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी। फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला आप भूल नहीं सकते, एक भी फॉर्मूले भूलोगे तो आप बैकफुट पे चले जाओगे। y से y खत्म, dx बटे dy का मान कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो dy बटे dx बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे कोई है क्या? कॉस ए। ये हमारा पहले वाले का आंसर प्राप्त हो गया, समझ गए? अब लिखेंगे यदि x बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट इसे बना लो ताकि y का मान निकाल तो सको। x का मान जब 0 है तो y का मान कितना होगा? साइन y बराबर x का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना। तो साइन y का मान कितना आ गया? 0। वो एंगल लेना है जहाँ साइन जो होता है वो 0 होता है। तो फर्स्ट ईयर की एक क्लास है त्रिकोणमिति की, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि साइन कहाँ कहाँ 0 होता है। साइन n पाई पर 0 होता है। कहाँ कहाँ 0 होता है? n पाई पर। साइन जो है n पाई पर 0 होता है। अभी शायद कुछ दिन पहले भी हमने ये बात बताई थी, कॉस भी बताया था और साइन भी बताया था कहाँ कहाँ 0 होता है। तो साइन y बराबर साइन 0 मतलब n पाई, तो y का मान कितना आ गया? n पाई, जहाँ n क्या होता है? एक हाँ पूर्णांक होता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। चलिए, तो y का मान क्या आ गया? n पाई। तो dy बटे dx पर आओ, dy बटे dx पर आओ, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, इसीलिए हमने y का मान निकाला था। y का मान n पाई बटे कॉस ए, dy बटे dx बराबर कॉस स्क्वायर n पाई प्लस ए बटे कॉस ए। n पाई आगे किया, a पीछे किया। अब कैसे हल करोगे? अब लगाओगे चतुर्थांश का नियम। किसका नियम? n पाई। पाई तो ये होता है ना, x डैश, यही तो होता है पाई। या तो ये होगा या तो यहाँ से कूद कर यहाँ पर आ जाएगा। n पाई, अगर n का मान 1 होगा तो खाली पाई, अगर n का मान 2 हो जाएगा तो 2 पाई, n का मान 3 हो जाएगा तो 3 पाई होगा। यही होगा या तो यहाँ या तो यहाँ। क्लियर है? और उसके प्लस थीटा, तो कॉस तीसरे में आ जाएगा या तो, क्योंकि बेटा n पाई है, n पाई प्लस थीटा या तो तीसरे में जाएगा, और अगर n का मान 2 होगा तो पहले में आएगा। बोलो हाँ या ना? इन्हीं दोनों चतुर्थांश में तो जा सकता है। और ना ही 180 पर मान बदलता है, ना ही 360 पर मान बदलता है, तो कॉस का कॉस बरकरार रहेगा। ठीक है। और इस चतुर्थांश में कॉस तो प्लस का होता है, यहाँ कॉस कैसा होता है? माइनस का, परंतु स्क्वायर लगाए तो माइनस का भी लफड़ा
खत्म ही हो गया। और कॉस कॉस बरकरार रहता है, एन पाई खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए। पहली चेतावनी उन लोगों को जिन्होंने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है, उनको समझ में नहीं आएगा, और जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन मात्र पढ़ा ही है, उनको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, जिनको समझ में आ गया उनको भैया बहुत बहुत बधाई। कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, आंसर आ गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस ए। एग्जाम्पल नंबर 6, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई लॉग लेने पर क्या बनाओगे? लॉग x की पावर y लॉग e की पावर x माइनस वाई। y लॉग x बराबर x माइनस वाई लॉग e। y लॉग x बराबर x माइनस वाई लॉग e का मान 1 इधर। अच्छा, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में ये तो भाई रहता है कि जो तुम चीज़ें अप्लाई कर रहे हो उससे सिद्ध भी हो जाएगा, और नहीं सिद्ध हो रहा तो फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए फिर आपको सारे जुगाड़ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वाई इधर है तो इधर लाओगे ही। ऐसा कोई नियम है? ऐसा कोई नियम नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि इससे सिद्ध हो रहा है कि उससे सिद्ध हो रहा है? समझ गया ना? एज इट इज़ क्वेश्चन या तो बन जाए तुम्हारा पेपर में। ठीक, तो वाई कॉमन ले लो, समझ गए होगे सारी बातें। 1 प्लस लॉग एक्स बराबर एक्स गुणे की चीज़ बटे में, वाई बराबर एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स। अब भैया कर दो क्या? x के सापेक्ष अवकलन, y का डी वाई बटे डी एक्स, हर का वर्ग 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन 1 प्लस लॉग एक्स, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। अंश कितना है? x, और हर का अवकलन कितना है? log x का 1/x। x बच गया, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू एक्स वाला, अंश इंटू हर का अवकलन 1 का 0, log x का 1/x। इस x से ये x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बनेगा? डी वाई बटे डी एक्स। भैया 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 बटे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस का 1, लो भैया आ गया डी वाई बटे डी एक्स लॉग एक्स बटे 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। घूम गया क्वेश्चन थोड़ा सा।